चतुर गवैया। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गवैया रहता था। किसी शादी के मौके पर या फिर किसी इज्जतदार मेहमान के आने पर उसको वहां गाने के लिए बुलाया जाता था। उससे उसको जो पैसे मिल जाते थे उसी से वो अपना गुजारा करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास ऐसे बहुत सारे मौके आए जब उसको कई जगह गाने के लिए बुलाया गया और उसको बहुत सारी आमदनी हुई। एक दिन उसने सोचा कि इतना सारा सोना घर में रखना ठीक नहीं है, इसलिए इसको जमीन में कहीं गाड़ देना चाहिए। उसने एक थैले में अपना सारा सोना रखा और रात के समय उसको अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया। गवैये का पड़ोसी ये जानता था कि इस गवैये के पास बहुत सोना है, इसलिए वो हमेशा उसकी चौकीदारी करता रहता था। उसने गवैये को अपना सोने का थैला गाड़ते हुए भी देख लिया था। जब गवैया रात को अपने बगीचे में गया था तो उसके पड़ोसी ने सोचा कि जरूर ही वो अपना सोना गाड़ने के लिए वहां गया होगा, वरना इतनी रात में वो अपने बगीचे में क्या कर रहा होगा। काफी रात बीत जाने के बाद वो पड़ोसी गवैये के बगीचे में दबे पांव चुपचाप गया और बिना कोई आवाज किए वो जगह खोदकर उसके सोने का थैला निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखा तो इस थैले में सचमुच ही सोना भरा था। वो बहुत खुश हुआ और उस जगह को पहले जैसा बनाकर वो जिस तरह दबे पांव वहां आया था उसी तरह दबे पांव वो उस सोने के थैले को लेकर वापस अपने घर लौट गया। कुछ ही दिनों में गवैये को पता चल गया कि किसी ने उसका सोने से भरा थैला चुरा लिया है। उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चौकीदारी करते हुए देखा था, इसलिए उसका पहला शक अपने पड़ोसी पर ही गया। अब वो अपना सोना उससे कैसे वापस ले वही सोचने लगा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और वो उठकर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। उसने अपने पड़ोसी से कहा, दोस्त, मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूँ। मेरे पास एक थैला सोना था जो मैंने अपने पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था, पर अब मेरे पास एक थैला सोना और जमा हो गया है। इस सोने को अब मैं कहाँ रखूं? पड़ोसी ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे एक और सोने का थैला हड़पने का मौका मिलेगा, इसलिए वो तुरंत ही बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, वही गाड़ दो जहां पहले गाड़ा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो गवैया वहां से अपने घर चले आया। गवैये के जाते ही पड़ोसी के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये गवैया मेरी बात मानकर अपना सोने का थैला उसी जगह गाड़ने गया तो ये भेद खुल जाएगा कि किसी ने उसका पहला वाला थैला चुरा लिया है और फिर शायद ये अपना दूसरा थैला वहां नहीं गाड़ेगा, इसलिए मुझे इसका पुराना वाला थैला पहले से ही वही गाड़ देना चाहिए। जब वो अपना दूसरा सोने का थैला भी वहां गाड़ देगा तब मैं उसका सारा सोना एक साथ निकाल लाऊंगा। ऐसा सोचकर उस रात पड़ोसी फिर बगीचे में गया और गवैये का पुराना वाला सोने का थैला उसी जगह पर गाड़ आया। गवैया होशियार था, वो उस रात सोया ही नहीं था क्योंकि उसकी तरकीब के अनुसार पड़ोसी को वहां पुराना वाला सोने का थैला गाड़ने आना चाहिए था। और गवैये ने देखा कि पड़ोसी वहां आया और उसका पुराना वाला थैला गाड़ कर चला गया। कुछ देर बाद गवैया अपने घर से निकला और उसने अपना वो पुराना वाला सोने का थैला निकालकर पत्थरों से भरा एक नया बड़ा थैला वहां गाड़ दिया। उधर पड़ोसी की आंखों में भी नींद कहा, वो भी चौकन्ना होकर घात लगाए बैठा था। उसने देखा कि गवैये ने एक छोटा थैला जमीन से निकाला और उसकी जगह एक बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। पड़ोसी ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा सोना मिल जाएगा। बड़ी कठिनाई से उसने वो रात और अगला दिन काटा। अगली रात वो मौका पाते ही गवैये के बगीचे की तरफ गया और वहां गाड़ा हुआ बड़ा थैला निकालकर जल्दी जल्दी घर वापस आ गया। थैले के बोझ से वो बहुत खुश था, पर घर आकर जब उसने थैला खोला तो अपना सिर पीट कर रह गया क्योंकि उस थैले में तो सोने की जगह पत्थरों के टुकड़े थे। गवैये ने उसे धोखा दिया। इस तरह उस गवैये ने समझदारी से अपने चोर पड़ोसी से अपना चुराया हुआ धन वापस लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।